श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 71 और पेज नंबर 72। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयालु विरदेश भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जा पर गिरिभा राम की होई तापर गिरिभा करी सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलियुग केवल नाम आधारा सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई और पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मालोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालकों को जीत लिया। तब सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए और वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार चुके थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकारा और पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखकर बहुत दुखी हुए। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सब सन कहा बुझाई विधि धनुजन निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सूत एहि जितई रन सोई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। फिर मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमांचल के घर जाकर जन्म लिया है और वन में तपस्या कर रही है। शिव विवाह से करने के लिए उन्होंने शिव जी की पति बनाने के लिए तप कर रही है और तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि में लीन है, समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो और उनका तपस्या भंग करो। वह शिव जी मन में शोभा उत्पन्न करे, उसकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे पार्वती जी से। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है।
फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। उसी समय मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुरनह कही निज भीपति सब सुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि बिहसि कहेउ असे मार। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कामदेव तो प्रकट हो गए। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार करने लगा और हंसकर देवताओं से वो कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, मैं मारा जाऊंगा। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। इसलिए जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई ही करते हैं। वो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को पुष्पक के विमान पर धनुष को हाथ में लेकर बसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई और ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भागेऊ विवेक सहाय सहित सो सुभट संजुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर नहीं महु जाई तेहि अवसर दूरे। हो निहार का कर तारे को रखवार जग भर खर भरू परा दुई माथ के ही रतिनाथ जेहि कहूँ कोपी कर धनुषरु धरा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कामदेव के प्रकोप से सभी लोग कुपित हो गया। भागे विवेक सहाय सहित सो सुभट संजुग मही मुरे। सद ग्रंथ पर्वत कंदर नहीं महु जाई तेहि अवसर दूरे। हो निहार का कर तारे को रखवार जग खर भरू परा। दुई माथ के ही रतिनाथ जेहि कहूँ कोपी कर धनुषुर धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया और सारी जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होगा? होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अशनाम। ते निज निज मर्याद तजी भय सकल बस काम। मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए।
सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों को डालियां झुकने लगी। नदियों उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने सहयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जड़ बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर देश में भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। दया करो श्री राम दया करो श्री राम। दया करो हनुमान दया करो हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। कृपा करो श्री राम कृपा करो श्री राम। कृपा करो हनुमान कृपा करो हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान।